बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं साबिर शाकिर को यूट्यूब चैनल पे। आज है जनाब 8 अप्रैल साल 2020 और दिन है जनाब आज बुध का। ख़बरें हैं कुछ तो वही वबाई मर्ज़ ख़तरनाक हद तक फैल चुका है और वो मुल्क जो लाशें गिराते थे, वो हुक्मरान जो लाशें गिराते थे, अब वो लाशें उठा रहे हैं और संभाली नहीं जा रही हैं। अल्लाह ताला माफ़ करे, सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। और दूसरा, वफाकी काबीना का इजलास हुआ। वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान को जनाब वहाँ पे कुछ वज़ीरों ने भी ढके छुपे अल्फाज में डराने की कोशिश की, लेकिन वज़ीर-ए-आज़म ने उसका क्या जवाब दिया और आइंदा क्या होने जा रहा है ये भी आपको बताएंगे। और कुछ और भी चीज़ें हैं, एक दो ख़बरें और भी हैं, वो भी आपसे शेयर करते हैं। लेकिन सबसे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, माशाल्लाह बहुत अच्छा रिस्पांस देते हैं आप, चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करें ताकि आप तक तमाम वीडियोस जो हैं उनके अलर्ट्स पहुंचते रहें और आप बाखबर रहें। तो सूरत हाल ये है जनाब, एक जायज़ा मैं पेश करता हूँ, फिर ख़बरों की तरफ, जो दरून खाना ख़बरें हैं उस तरफ, क्योंकि ख़बरें सारी इसी वबाई मर्ज़ के इर्द गिर्द घूम रही हैं। दुनिया भर की सिचुएशन मैं आपको बताता हूँ क्या है। दुनिया भर में जनाब इस वक्त 14 लाख तकरीबन आ चुके हैं मरीज़, 14 लाख। और इसमें अमवात कितनी हुई हैं? 5 लाख, यानी 76,000, तकरीबन 76,000 वफ़ात पा चुके हैं लोग। और इसमें जो सबसे ज़्यादा जनाब लाशें कौन सा मुल्क उठा रहा है? अमेरिका 11,000 से ज़्यादा हो चुका है और 1,000 डेली इसके जनाब इस वक्त लाशें उठा रहा है अमेरिका। और उसको समझ नहीं आ रही कि वो क्या करे, उनका सिस्टम कोलैप्स कर चुका है। अफवाज अमेरिकन आर्मी आ चुकी है न्यूयॉर्क और जहाँ जहाँ ये वबाई मर्ज़ फैला हुआ है, और वहाँ पे लोग अनरेस्ट पैदा हो चुका है। और इसीलिए फ़ौज को ट्रंप ने उतारा है और फ़ौज ज़िम्मेदारियाँ संभाले हुए है। लेकिन वहाँ पे लाशें जो हैं वो 11,000 से तजावुज़ कर चुकी हैं। और इनके आपको मैं बताऊं, आपको इनकी तदफीन कैसे की जा रही है। इनको वहीं पे जहाँ डेथ होती है उसी में, वहीं पे वही स्टाफ बैग में डालता है, उसको पैक किया जाता है, एक सिर्फ स्टिकर लगाया जाता है निशानी के तौर पे जनाब ये है, और उसके बाद उनको सर्द खानों में डाल दिया जाता है और फिर वहाँ से ट्रक आते हैं और वहाँ से ले जाते हैं। और कोई उनकी आखिरी रसूमात नहीं, कोई कुछ नहीं। और पाकिस्तान में ये है कि जनाब जिसकी डेथ होती है उसको भी हॉस्पिटल का अमला ही, हेल्थ वर्कर्स भी उसको पैक कर देते हैं, क्योंकि शहीद का दर्जा दे दिया गया है। और इसलिए गुस्ल अगर लवाहिकीन चाहें तो उसको गुस्ल हो जाता है। अगर लवाहिकीन, वही हेल्थ वर्कर्स भी गुस्ल देते हैं, और लवाहिकीन ना चाहें तो उसी में पैक करके, उसी लिबास में और ताबूत में पैक कर दिया जाता है। फिर वही फुल एहतियाती लिबास पहनने वाले वो लेके जाते हैं। जनाज़ा होता है, घर वालों को बता दिया जाता है कि चंद लोग आएँ, जनाज़ा पढ़ लें, उसके बाद कब्रिस्तान में दफन कर दिया जाता है। और उसके बाद 3 दिन वहाँ पे पुलिस पहरा देती है ताकि कोई गड़बड़ ना हो। और 3 दिन के बाद फिर कोई आता है, जो आता है विज़िट करता है, फिर उसके भी टेस्ट किए जाते हैं। तो ये सिचुएशन है, इसलिए बचना चाहिए, एहतियात करनी चाहिए। थोड़ा सा हम एहतियात कर लेंगे तो यकीन जाने कि हम बहुत सारी अपने प्यारों को, बच्चों को, बीवी को, घर वालों को, शौहर को, वालिदैन को, सबको बचा लेंगे, मोहल्लेदारों को बचा लेंगे। अगर हमने एहतियात ना की तो बहुत ख़ौफनाक सूरत हाल हो सकती है। ये जो सिचुएशन मैं आपको बता रहा हूँ, मगरबी ममालिक की, यूरोप की, जो तरक्की याफ्ता ममालिक दुनिया में हुक्मरानी करने वाले, इटली जनाब 17,000 उनके यहाँ अमवात हो चुकी हैं। 6 करोड़ का मुल्क है, 17,000 अमवात हो चुकी हैं। वहाँ पे भी बिल्कुल सिचुएशन कोई उनको समझ नहीं आ रही कि क्या करें। स्पेन में तकरीबन 14,000 अमवात हो चुकी हैं जनाब, ये स्पेन का नंबर है। फ्रांस 10,000 पहुँचने वाला है। फ्रांस, ये तगड़े मुल्क हैं जनाब, इटली, स्पेन, फ्रांस, अमेरिका, बरतानिया जनाब। बरतानिया के वज़ीर-ए-आज़म बोरिस जो हैं वो जनाब उनको हो गया, वो अब ICU में चले गए हैं। और उनको कैसे हुआ ये भी मैं आपको बता दूं इसी फोरम पे।
गर्लफ्रेंड थी उनकी, और गर्लफ्रेंड को पॉजिटिव था, उनका भी पॉजिटिव आया। तो इसलिए इन हालात में सिवाय इस्तग़फ़ार के और कुछ ना करें। अल्लाह ताला हर किसी के ऐबों पे पर्दा डाले रखे। तो ये चीज़ है। और बरतानिया में बरतानिया का नंबर भी जी 6000 को टच करने वाला है। वफ़ात पाने वाले लोग जो हैं, ईरान 4000 को पहुंच चुका है। चीन जो है वो उसका नंबर स्टेबल है 3331 जो सबसे अच्छा मॉडल है। जर्मन जनाब कंट्रोल में है 1900। सऊदी अरब में 38 हैं। यूएई में 11 वफ़ात हुई हैं और 11 अमवात हुई हैं, और भारत में 136 और तुर्की में 650। तो ये है पूरी दुनिया का हाल, जहाँ पे तकरीबन 5 लाख मैं बता चुका हूँ। और ये नंबर आपको पता है कि बहुत ख़तरनाक नंबर आगे जाएंगे। अब मैं आपको पाकिस्तान का भी बता दूँ। पाकिस्तान की सिचुएशन बहुत ख़तरनाक अलार्मिंग हो चुकी है। मैं आपको बताऊं गो के अभी तक हमारे यहाँ अल्लाह का शुक्र है कि अमवात कम है। 55 की डेथ हुई है अभी तक। उसमें से जो 10 इससे आधे से ज़्यादा तकरीबन 30 वो थे जिनको अदर डिजीज़ थी। तो बाकी बाहर से आए थे और अदर डिजीज़ वो तकरीबन 35-40 थे। बाकी जो 15 लोग हैं वो सिर्फ़ इस वबाई मर्ज़ की वजह से गए हैं। एक हफ़्ते में जी डबल नंबर हो गया। 3200 3200 था कल, 3200 था कल, और आज वो 4000 4500 पहुँच गया है। तो कितना नंबर आया? 900 का इजाफ़ा हुआ है। नहीं सॉरी 32 और 1300 का जी 1300 का इजाफ़ा हुआ है एक दिन में, और ये नंबर बढ़ते जा रहे हैं। और उसमें मुल्क भर में जी इस वबाई मर्ज़ से 3520 लोग एक्टिव केसेस हैं। टोटल नंबर है 4500, लेकिन एक्टिव जो है वो 3520 हैं। और मरीज़ों की और सेहत याब होने वाले जी अच्छा नंबर है, ये 429 है, 429। और पंजाब के जो शहर हैं जनाब उसमें डीजी खान, मुल्तान, लाहौर, रायविंड, फैसलाबाद, और गुजरात गुजरांवाला, मंडी बहाउद्दीन, रहीमयार ख़ान, सरगोदा, विहाड़ी और ननकाना साहब, हाफजाबाद, ये ख़तरनाक नंबर हैं। सालकोट, ये वो नंबर हैं जहाँ पे। और पंजाब की जेलों में जी सिर्फ 50 कैदी अभी तक ट्रेस हुए, बाकी टेस्ट हो रहे हैं। मैं एक छोटी सी आपको बात बता दूं कि अब इनका प्रोग्राम जो बना है कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस भी आज हुई है, वीडियो पे सारे शरीक हुए हैं। तो इससे आप अंदाज़ा कर लें कि सिचुएशन कितनी है। कि तमाम 2 वजूहात हैं कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस के वीडियो लिंक पे होने की। नंबर 1 ये कि पूरे मुल्क में इस वक्त एमरजेंसी है। अफ़वाज पाकिस्तान चूँकि फील्ड में मौजूद हैं, कोर कमांडर्स को कहा गया है कि वो जहाँ हैं अपने अपने कोर्स के एरियाज़ में तमाम लोगों को लुक आफ्टर भी करें और इमदाद भी करें, हर तरह की हेल्प आउट करें। दूसरा ये कि वो ट्रैवल ज़ाहिर है ट्रैवल ऑलरेडी रुका हुआ है लॉकडाउन की वजह से। और तीसरा ये कि सोशल गैदरिंग नहीं होनी, ताकि क्योंकि जब आदमी ज़ाहिर है जब निकलता है ट्रैवल के लिए तो कई लोग रास्ते में आते हैं, मुख्तलिफ माहौल। तो कोर कमांडर्स भी इस हद तक, क्योंकि हसास तरीन अदारा है जी हमारा, फ़ौज पाकिस्तान बैकबोन है हमारे मुल्क की, तो इसलिए वो भी इस वक्त ज़ीरो रिस्क पे हैं। ये दूसरी वीडियो कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस है जो वीडियो लिंक के ज़रिए हो रही है। लोग गैदर अप नहीं हो रहे, GHQ में नहीं आ रहे। कोर कमांडर्स जो हैं सब अपने अपने इलाकों में बैठे हैं, अपने अपने दफातर में बैठे हैं पूरे मुल्क से। वो वीडियो कॉन्फ्रेंस के ज़रिए वीडियो कॉन्फ्रेंस में सारी सूरत हाल का जायज़ा लेते हैं। एक बात। दूसरी बात ये कि मैं आपको बता दूं कि पाकिस्तान का बड़ा साइंटिफिक तरीके से काम हो रहा है। बहुत सारे जो हैं वो नज़र नहीं आ रहे। सारे महकमे इस वक्त तमाम जो नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर है वहाँ पे एक छत तले सब कुछ हो रहा है। और अब हमारा क्या है, आज ज़फ़र मिर्ज़ा साहब ने भी बताया है, वो ये है कि ट्रेस करना है और कांटेक्ट करना है और टेस्ट करना है। ठीक है जी। उसमें एक जियो फेंसिंग की गई है कि जो बिल्कुल हमारे जो पॉजिटिव केसेस थे जो ट्रेस हुए ये बाहर से आए हैं, उनके फ़ोन्स के साथ
जितने भी लोग उनके साथ कांटेक्ट में थे उनको ट्रेस किया गया है और डाटा इकट्ठा किया गया है। अब उन सब के टेस्ट होने हैं, फर्स्ट ईयर, सेकंड, थर्ड ईयर तीनों के, ताकि मैक्सिमम नंबर जो हैं वो इंशाल्लाह टेस्ट हो जाएंगे और 2 हफ्तों के अंदर अंदर सिचुएशन हमारी काफ़ी हद तक क्लियर हो जाएगी। आज है 8 और 15 और 22 तक कोशिश कर रहे हैं कि जी 22 अप्रैल तक ये सिचुएशन क्लियर हो जाए, ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट कर लिए जाएं। तो ये है इस वक्त की सिचुएशन और ख़ास तौर पे। और दूसरा ये कि आपको पता है कि डॉक्टर्स ने, बलूचिस्तान के डॉक्टर्स ने भी स्ट्राइक की थी और जो कि उनका हक़ था, राइट था, सही बात थी। तो उस पर फ़ौरी तौर पे जनाब आर्मी चीफ़ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब ने उस पर एक्शन लिया और मेडिकल इक्विपमेंट्स जो हैं वो पहुंचाए गए हैं कोयटा पे, ख़ास तौर पे आर्मी चीफ़ की हिदायत पे, क्योंकि एनडीएम में जी इसको देख रहा है सारी चीज़ों को। और इसलिए ये डॉक्टर्स को ख़ास, क्योंकि ज़ाहिर है वो इस वक्त अफ़वाज पाकिस्तान से भी ज़्यादा अहम हैं जो लड़ रहे हैं फ्रंट लाइन पे जाके इस वबाई मर्ज़ और खूनी वायरस के ख़िलाफ़। तो ये चीज़ थी। अब आते हैं जनाब, आपको ख़बर देते हैं वफाकी काबीना का। हाँ जी, एक और चीज़ मैं बता दूं कि सिचुएशन क्या है। सिचुएशन मैं आपको बता देता हूँ। सिचुएशन कोई इतनी आसान नहीं है, ये अभी आगे चलेगी, ठीक है। ये कोई 2-4 हफ़्तों में बात ख़त्म होने वाली नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने आज ऑर्डर किया है, क्योंकि अब सुप्रीम कोर्ट भी ऑन बोर्ड है। जहाँ पे कोई रुकावटें आना शुरू हो जाएंगी तो वो इस तरीके से पूरी की जाएंगी। अब सुप्रीम कोर्ट में आज जो ऑर्डर हुआ है वो है कि अदालत ने जी तीनों सरहदों तफ्तान, तोरखम और चमन पार्डर पे क्वारंटीना सेंटर बनाने का हुक्म दिया है। और ये क्वारंटीना सेंटर 1,000 बेड पर मुश्तमिल होंगे और ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है। उन्होंने कहा कि 1,000 बेड के 3 क्वारंटीना सेंटर बनाए जाएं और वो तफ्तान, तोरखम और चमन बार्डर पे हों और इसमें तमाम सहूलतें दी जाएं और 1 माह के अंदर अंदर ये क्वारंटीन सेंटर बना के सुप्रीम कोर्ट को इन्फॉर्म किया जाए कि जनाब ये सब कुछ हो गया है। और दूसरा, सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि ये जो एहसास प्रोग्राम के ज़रिए पैसे हैं इनकी शफाफ तक़सीम होनी चाहिए। तो मैं आपको ये सारी सूरत हाल इसलिए बता रहा हूँ कि ये आगे बढ़ता हुआ मामला नज़र आ रहा है, क्योंकि लॉकडाउन जो है वो चांसेस मौजूद हैं कि वो रमज़ानुल मुबारक में भी रहेगा और बहुत कम तादाद में शॉप्स खोलने का है। क्या कहना चाहिए, अल्टरनेट डेज़ पे भी खोली जा सकती हैं या बाय रोटेशन भी, एकदम पूरा बाज़ार नहीं खोला जाएगा। 2 दुकानें और 2-1 की इस तरीके से मुख्तलिफ़ शोबों की, मुख्तलिफ़ कैटेगरीज़ की दुकान शॉप्स जो हैं वो खोली जाएंगी, दुकानें खोली जाएंगी। तो ये है। उसके बाद एक और बड़ा हुक्म भी आया जनाब, और वो है सबसे कि हाई कोर्ट ने, आपको पता है जी, कैदी रिहा किए थे। तो सुप्रीम कोर्ट ने लाहौर हाई कोर्ट का और सिंध हाई कोर्ट, इस्लामाबाद हाई कोर्ट का और सिंध हाई कोर्ट के ऑर्डर कैंसिल कर दिए। तमाम कैदियों को वापस जो गिरफ़्तार किए गए थे उनको गिरफ़्तार करने का हुक्म दिया है और एक डिटेल दी है कि किस किस कैदी को छोड़ा जा सकता है इसमें और किसको ज़मानत पे रिहा किया जा सकता है, किसकी सज़ाएँ माफ़ की, उस पर अब आते हैं जनाब। ख़बर आपको पता है, इस वक्त हमने आपको ख़बर दी थी। वो ख़बर ये थी जनाब कि ये शुगर मिल्स माफिया रिपोर्ट्स आई थी। और एक और मैं आपको दे दूं, PIA के जनाब पायलट्स ये बहुत ज़्यादती कर रहे हैं और ऐसे मौके पे कि जब पूरे मुल्क में एमरजेंसी नाफिज़ है और एमरजेंसी नाफिज़ है और तमाम इदारे अपना अपना काम कर रहे हैं, हर शहरी अपना कुर्बानी दे रहा है, लेकिन PIA के पायलट्स ने, पालपा ने ख़ास तौर पे उन्होंने काम करने से इनकार कर दिया है। और इस पे जितनी भी मेरा ख़्याल है कि मज़म्मत ही बनती है और तो क्या बनता है, तहज़ीब याफ्ता हैं, पढ़े लिखे हैं, सब कुछ हैं, ऐसे मौके पे आके उनका ऑपरेशन में हिस्सा ना लेना, हवाई जहाज़ उड़ाने से इनकार करना, इसकी ये मेरा ख़्याल है कि कौमी फरीज़ा इस वक्त हर दे रहा है जी। पटवारी से लेकर आपको हम बता चुके हैं, तमाम डॉक्टर्स देख लेना, सैनिटरी वर्कर्स देख लें और सारे
अपने अपने काम कर रहे हैं, लेकिन पायलट्स ने ये किया है। इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा अगली वीडियो में। इस वक्त मैं ज़रा दूसरी खबर कर लूँ। वफाकी काबीना का इजलास हुआ जनाब आज, कल यानी कि, और वफाकी काबीना के इजलास में ये बात हुई। कुछ वज़ीरों ने वज़ीर आज़म इमरान ख़ान साहब से कहा कि जनाब ये रिपोर्ट नहीं, हमने इस तरह नहीं करनी चाहिए थी, कुछ अर्सा रोक लेते तो बेहतर था, और ये सिचुएशन ठीक नहीं थी, पहले ही हम क्राइसिस में हैं, ये है। तो वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने जनाब वज़ीरों को भी सुना दी और उन्होंने कहा है कि जनाब मेरा जो मोटो है उस पर तो कंप्रोमाइज़ नहीं होगा, हमारा जो मैनिफेस्टो है उस पर कंप्रोमाइज़ नहीं होगा। और अगर 25 को उन्होंने कहा है कि फॉरेंसिक ऑडिट हो रहा है, तहकीकात अभी चल रही हैं, और इसमें जो जितना मुलव्वस होगा उसको उतनी ही ज़्यादा सज़ा मिलेगी, वो खा मेरी काबीना का वज़ीर हो, खा मेरी पार्टी का लीडर हो, खा मुशीर हो, उस पर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होना। और उन्होंने एक और बात भी कही है कि अफसरशाही को भी नहीं छोड़ा जाएगा। इसमें अगर मेलाफाइडी साबित हो गई, मिली भगत साबित हो गई, कॉटलाइजेशन साबित हो गई, फोर्जरी साबित हो गई, तो फिर ये रकूम भी वापस ली जाएंगी और हर सूरत में ली जाएंगी। उनका इरादा है कि जनाब जो भी करना पड़े। और मेरी जो इत्तला है वो यही है कि जनाब शुगर मिल्स ने अगर कोई 2 नंबरी करने की कोशिश की तो वहाँ पे फिर कंट्रोल हासिल कर लिया जाएगा, स्टॉक पे भी, और एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल भी ले लिया जाएगा, और फिर गवर्नमेंट ख़ुद करेगी। क्योंकि अगर ये इतना ही नुकसान का सौदा है तो फिर 1 से 2 मिलें और 2 से 3 मिलें कैसे बन गई, 1 से 2, 2 से 4 जहाज़ कैसे बन गए, और ये बिलियंस और ट्रिलियन में ये सारा बिज़नेस कैसे चला गया। और अगर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से ही, आवाम के टैक्सों से ही अगर पैसे लेके, तो सब्सिडी लेके अगर मिलें चलानी है, तो फिर ऐसी मिलों का और ऐसे कारोबार का हुकूमत पाकिस्तान या पाकिस्तान के आवाम को क्या फ़ायदा। वही सब्सिडी जो है वो फिर किसानों को दे दी जाए, किसान अपनी पैदावार बढ़ाएं, अपने ज़ेर काश्त रकबा बढ़े, कॉटन ज़्यादा से ज़्यादा बीज उगाया जाए, गंदम ज़्यादा से ज़्यादा उगाई जाए, दालें उगाई जाएं, मुतबादल फसलों पे जाया जाए। तो फिर गन्ना क्यों, चीनी सीधी इंपोर्ट कर ली जाएगी, बाहर से मंगवा लेंगे और वो मार्केट सेल करेगी। ये है जनाब सिचुएशन। तो अब तक के लिए इतना ही।